राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड की कड़ियों को जोड़कर पर्दाफाश कर दिया जाएगा। इस बीच सोनम समेत 5 आरोपियों के साथ शिलांग पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। पुलिस की जांच तेजी से हो रही है, लेकिन यह भी हकीकत है कि जब राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच शुरू हुई तो पुलिस के हाथ खाली थे। ऐसे में कैसे पुलिस ने अपनी जांच को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे हत्यारों की गिरबान तक कानूनी पंजा पहुंचा, इन्हीं सवालों के जवाब में यह रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। अब तमाम कड़ियों को जोड़कर मर्डर मामले का खुलासा करने की तैयारी है। इसके लिए सोनम समेत 5 आरोपियों से शिलांग पुलिस की लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस 5 आरोपियों को लेकर मौका वारदात पर पहुंची। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उनसे पूछा गया कि आखिर वारदात को उन्होंने कैसे अंजाम दिया था। वारदात के वक्त राजा रघुवंशी कहाँ था, क्या कर रहा था, उस पर जानलेवा प्रहार कैसे किया गया। इस बीच हत्याकांड से थोड़ी देर पहले का भी वीडियो सामने आ गया है, जिसमें पहाड़ी पर सोनम आगे और राजा रघुवंशी अपने खिलाफ रचे जा रहे खतरनाक साजिश से अनजान चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी जगह से तीनों हत्यारों की वीडियो भी सामने आ गए हैं, जो उस वक्त वहीं मौजूद थे और राजा रघुवंशी के हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में थे। सोनम, उसके आशिक राज और वारदात में शामिल तीनों हत्यारों के पाप अब सामने आ गए हैं। एक एक कड़ी जोड़ शिलांग पुलिस ने ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि उनका बच पाना अब नामुमकिन है। लेकिन ये भी सच है कि राजा रघुवंशी और सोनम के लापता होने के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस के हाथ खाली थे। मेघालय पुलिस के पास ना तो कोई चश्मदीद था, ना ही कोई ठोस सबूत। ऐसे में इस केस में असली कातिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा सहारा मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन रिकॉर्ड थे। जिस जगह से राजा का शव मिला उस इलाके में नेटवर्क देने वाले सभी टावरों से कई नंबरों की पड़ताल की गई। इसके बाद मेघालय पुलिस ने आखिरकार वो 5 नंबर तलाश किए जो इस हत्याकांड के मुख्य किरदार के थे। इसके बाद कड़ियां जोड़ना आसान होता चला गया। आखिर में पुलिस तीनों कातिल आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी, इन्हें सुपारी देने वाले राज कुशवाहा और मुख्य किरदार सोनम रघुवंशी तक पहुंच ही गई। शुरू में मेघालय पुलिस पर ढिलाई बरतने के आरोप लगने लगे, लेकिन जब पुलिस को कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला तो डिजिटल सबूतों पर फोकस किया गया। सबसे पहले राजा सोनम की CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली गई। CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट इस कत्ल के खुलासे में बड़ा आधार बनी। राजा सोनम के गायब होने के बाद ही मेघालय पुलिस ने दोनों की लोकेशन के साथ CDR निकाली थी, लेकिन राजा की लाश मिलने के बाद दोनों की CDR के हर एंगल में पड़ताल शुरू की गई। मामला बेहद संवेदनशील था, तो ऐसे में 1 साल की डिटेल मांगी गई। शादी और सगाई के पहले सोनम की कॉल डिटेल में सामने आया कि वह घर वालों के अलावा राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी। 16 से 23 मई के बीच सोनम ने राज कुशवाहा को 30 बार कॉल किया। टावर डिटेल रिकॉर्ड, मेघालय पुलिस ने राजा और सोनम की आखिरी लोकेशन के हिसाब से उस जगह नेटवर्क देने वाले टावर का पता लगाया और उन सभी कंपनियों के टावर की CDR या टावर डंप निकलवाई। यही प्रोसेस सोनम और राजा के रुकने के स्थान और करीब 25 किलोमीटर दूर स्कूटर मिलने के स्थान के टावर के साथ भी अपनाई गई। इसमें हजारों मोबाइल यूजर सामने आए। अब चुनौती इन नंबरों में से संदिग्ध नंबर छांटने की थी। मोबाइल नंबर सीरीज, मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियां मोबाइल नंबर क्षेत्रवार सीरीज से जारी करती हैं। पुलिस ने टावर डंप के मोबाइल नंबरों में से संदिग्ध नंबर छांटने के लिए इन्हें सीरीज के आधार पर अलग अलग करना शुरू किया। सोनम और राजा के नंबर जहां MPCG सीरीज के थे, वहीं उस इलाके में कुछ और नंबर MPCG सीरीज के मिले। यानी MP छत्तीसगढ़ के ये लोग उस समय न केवल मेघालय में थे, बल्कि घटना के समय राजा और सोनम के घूमने वाले इलाकों के टावर के इलाके में ही सक्रिय थे। पुलिस के सामने सवाल था कि क्या
वे केवल टूरिस्ट ही थे? क्या ये केवल संयोग है कि वे भी उसी टावर लोकेशन में एक्टिव थे जहां राजा और सोनम मूव कर रहे थे, या उनका राजा और सोनम के गायब होने से कुछ कनेक्शन था? टावर डंप मिले डेटा से 2 लाख नंबरों में से छठते जांच कुछ दर्जन नंबरों तक पहुंच चुकी थी। सोनम के नंबर की CDR से पता चला कि मेघालय में सक्रिय MP के 3 नंबरों पर उसकी बात हो रही थी। वो नंबर भी उसी रेंज में थे। वारदात के दिन शादी से पहले भी राज के नंबर पर सोनम की लंबी बातचीत के रिकॉर्ड थे। इससे पहले गाइड ने बयान दिया था कि 3 हिंदी भाषी लोग राजा के साथ बात करते चल रहे थे, जो लगातार साथ थे। इससे डेटा के रिकॉर्ड की पुष्टि हो गई कि ये तीनों राजा सोनम के साथ थे। GPS इन्वेस्टिगेशन। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक में उपग्रह की मदद से ये पता किया जाता है कि संबंधित डिवाइस किस लोकेशन पर है। मोबाइल के मामले में 2 या अधिक टावर की लोकेशन से ये पता लगा लिया जाता है कि उस डिवाइस की सटीक लोकेशन कहाँ है या तय समय पर कहाँ थी। 2 व्हीलर किराए पर देने वाले वाहन मालिक ने सिक्योरिटी के लिए स्कूटर में GPS लगा रखी थी। इससे पुलिस को उन स्थानों के टावर डंप निकालने और CCTV चेक करने का क्लू मिला। इस लोकेशन ट्रेस के आधार पर पुलिस ने रेड फ्लैग दायरे में आए नंबरों को जांचना शुरू किया, तो CCTV फुटेज से ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। अपराध की कहानी की कड़ियां जोड़ने में GPS भी अहम कड़ी साबित हुआ। सोशल मीडिया फॉरेंसिक जांच। राजा और सोनम के गायब होने के बाद पुलिस ने सभी तरह के डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में सोशल मीडिया फॉरेंसिक की मदद भी ली। देखा गया कि दोनों किन किन लोगों से जुड़े हैं और किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, किसकी पोस्ट पर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। राजा का शव मिलने के बाद जांच करने वालों का ध्यान इस बात पर गया कि हनीमून पर आने के बाद राजा ने तो फोटो पोस्ट की थी, लेकिन सोनम ने कोई फोटो पोस्ट नहीं की थी। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। बैंक अकाउंट डिटेल भी इस मामले में अपराधियों तक पहुंचने की महत्वपूर्ण कड़ी बनी। पुलिस ने ये जांच शुरू की कि राजा और सोनम के अकाउंट से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए। पता चला कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा हुए थे, जो सोनम के पिता ने जमा कराए थे। सोनम की तलाश के समय पुलिस ने उसके अकाउंट को सर्विलांस पर लिया था, ताकि कोई ट्रांजैक्शन होने पर हो तो लोकेशन का पता चल जाए। पुलिस से बचने के लिए सोनम ने देवास निवासी जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए और अपने पेटीएम, फोन पे को उसके अकाउंट से जोड़कर पेमेंट कर बचने की कोशिश की, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर ये चालबाजी भी पकड़ी गई। CCTV फुटेज। पहाड़ी इलाकों में CCTV सर्विलांस मजबूत नहीं होता, लेकिन होटल, होम स्टे में CCTV लगे होते हैं। अपने गुनाहों से इनकार कर रही सोनम का सामना जब CCTV से पुलिस ने करवाया, तो उसके बाद बच निकलने की उम्मीद खत्म हो गई। हत्या के बाद का CCTV वीडियो देख सोनम रो पड़ी। वीडियो में सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ दिख रही थी। मेघालय पुलिस ने जब हिरासत में आई सोनम को वीडियो सबूत दिखाए तो सोनम टूट गई। उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। शिलांग पुलिस का दावा है कि वो राजा रघुवंशी मर्डर के सुलझाने के बेहद करीब है। हत्या में इस्तेमाल हथियारों के खिलाफ पुख्ता सबूत उसके हाथ लग गई है। सोनम को अब उसके किए की सख्त सजा जल्द ही मिलने जा रही है। उसके साथ शामिल सभी आरोपियों को भी अपने किए की सजा भुगतनी होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।